नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाज़ार। एक तरफ भारतीय स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई के पास था और कई कंपनियों के वैल्यूएशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ गए, लेकिन दूसरी तरफ हमारे स्टार्टअप भी हैं या स्टार्टअप की कंपनियां हैं जिनकी वैल्यूएशन पिछले कुछ दिनों में काफ़ी कम हो गई है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसकी वजह क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बताइए कि जो बड़े बड़े नाम हैं स्टार्टअप की दुनिया के, उनकी वैल्यूएशन में अचानक से इतनी कमी आना, और फिर जो उनके जो सबसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो भी मुझे लगता है कि ज़्यादा उस लिहाज से उनके अंदर कन्विक्शन नहीं है। वजह क्या है, क्या चल रहा है अंदर? सर देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स है। भारत का सबसे बड़ा एडटेक पोस्टर बॉय जिसको बोला जाता है, बायजूस, उसको लेकर काफ़ी बड़ी खबर आई है। उसका जो बेसिकली वैल्यूएशन है उसको घटा दिया गया है। इसके साथ सिर्फ एक बायजूस ही नहीं है, मीशो ई कॉमर्स कंपनी जो है मीशो, उसका भी वैल्यूएशन घटाई गई है। इसके अलावा पीछे हमने स्विगी देखा, हमने ओला देखा, फार्म इजी देखा। तो इस तरह की जो कंपनी जो स्टार्टअप्स हैं उनकी वैल्यूएशन घटाई गई है। सबसे पहले हम बायजूस की बात करते हैं तो कितनी घटाई गई है। देखिए, जो ब्लैक रॉक जो दुनिया की सबसे जानी मानी सबसे बड़ी इन्वेस्टर्स में से एक है, इसको बेसिकली निवेश करती है कंपनियों में, स्टार्टअप्स में, उसने भी यहाँ पर जो है बेसिकली इन्वेस्टमेंट जो है उसकी जो वैल्यूएशन है वो घटाई है। कितनी घटाई है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो बायजूस है उसकी जो वैल्यूएशन थी $22 मिलियन थी। अब आप सोचिए, $22 मिलियन वाली कंपनी की वैल्यूएशन इस वक्त उन्होंने 64%, जो करीब 62% तक घटा दी है। और 62% से घटकर ये करीब जो है $8.4 बिलियन तक पहुंच गई है। ये इसकी वैल्यूएशन घट गई है। मैं आपको बताऊं कि जो बेसिकली जो ब्लैक रॉक है उसने जो थिंक एंड लर्न जो इसकी पेरेंट कंपनी है, इसकी एक वैल्यूएशन के हिसाब से बताऊं 2300 शेयर्स की 2022 में, मार्च 2022 में जो इसकी वैल्यूएशन थी वो $10.7 मिलियन थी। अब इस हिसाब से देखा जाए तो इसकी जो वैल्यूएशन है, जो 2300 जो शेयर्स हैं उसकी जो वैल्यूएशन हो गई है करीब $4.04 मिलियन हो गई है। ये तो इसकी ये कहानी हुई कि सोचिए कि सर इतनी बड़ी कंपनी, इतनी जाइंट कंपनी, इतनी ज़बरदस्त $22 मिलियन की वैल्यूएशन घटकर यहाँ पे ये स्थिति हो गई है सर। अब अच्छा, मैं इसमें एक बीच में एक सवाल पूछना चाह रहा था आपसे कि जैसे ये कहानी मुझे लगता है बायजू की तो है ही, बड़े बड़े नाम, वो कंपनियां जो अपना आईपीओ तक लाना चाहती थी लेकिन उनके वैल्यूएशन इतने कट हो गए कि वो आईपीओ लाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं। तो वजह क्या है, क्या इकोसिस्टम में कोई प्रॉब्लम है? हालांकि सरकार ने जो टैक्स रेट कट करना था वो काफ़ी मिला है, वजह क्या है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू है या क्या मुद्दा है? नहीं, देखिए सर, सरकार ने बहुत तरह की मदद करी है। ना सिर्फ एक मोर्चे पर, कई मोर्चे पर सरकार की तरफ से मदद मिली है स्टार्टअप्स को, हर लिहाज से देखा जाए तो। लेकिन यहाँ पर स्थिति कुछ और है। जैसे मीशो की मैं बात करता तो वहाँ पर भी उसकी वैल्यूएशन जो है, मैं आपको बताऊँ, मीशो की वैल्यूएशन जो है वो भी घट गई है। यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, करीब 9.7% जो फर्टिलिटी इन्वेस्टमेंट है, फर्टिलिटी, उसने, ये भी एक बड़ा निवेशक है, उसने भी करीब जो वैल्यूएशन है करीब 9-9.5% से घटाकर $4.4 अरब कर दी है। अब स्थिति है क्या? देखिए, स्थिति सारी घूम फिर के जो शुरू होती है ना सर, वो कोरोना के दौर से शुरू होती है। कोरोना के दौर से जब वहाँ पे मांग ज़बरदस्त देखने को मिली, ऑनलाइन कंपनियाँ थी, चाहे वो एडटेक हो, बायजूस की बात की जाए, ई कॉमर्स कंपनी हो या फिर स्विगी हो, जितनी भी ऑनलाइन कंपनी से जो बड़ी बड़ी कंपनी थी, मांग में ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिला हमें। लेकिन उसके बाद क्या स्थिति हुई सर? अब क्या है, अब बताइए, कौन सी कंपनियां, कौन से ऐसे जो कंज्यूमर्स कहें, कस्टमर्स कहें, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए, एडटेक के लिए जा रहे हैं? बहुत कम ग्रोथ आपको दिख रही है यहाँ पर। ऑनलाइन कौन ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर उस हिसाब से हो रहे हैं। कि मुझे लगता है कि जो वैल्यूएशन, जो कोविड टाइम में जो वैल्यूएशन थी काफ़ी वो एक्सेग्रेटेड कर दी गई कंपनियों के द्वारा, और कई कंपनियों ने खुद को ओवर वैल्यूड दिखाया सो दैट दे कैन गेट द फंडिंग फ्रॉम द इन्वेस्टर। हाँ सर, ये सारी कहानी ओवर वैल्यू की है सर, क्योंकि ओवर वैल्यू है। अब आप सोचिए ना, एक दुकानदार है, अब उसको बेसिकली अपना माल बेचना है, अब वो बेसिकली रेवेन्यू उसको बढ़ाना है, रेवेन्यू उसका बढ़ नहीं रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट आ नहीं रहा उसका। सारी कहानी मुनाफे पे आके घूम जाती है, मुनाफे पे ना मुनाफा आ रहा, ना रेवेन्यू आ रहा। तो ऐसे में क्या करेंगे? ऐसे में निवेशक भी बड़े समझदार हैं। अब भाई कोई हिस्सेदारी खरीदना चाह रहा है तो वो कहेगा कि भाई आपकी कंपनी तो चल नहीं रही, तो मुझे कम भाव पर ही अपनी हिस्सेदारी बेच दीजिए। तो ऑब्वियस सी बात है, वैल्यूएशन तो घटाएगा ही घटाएगा। तो यही स्थिति यहाँ पर भी बन रही है। वैल्यूएशन जो है वो लगातार इनकी
घट रही है और आने वाले दिनों में भी और भी देखा जा सकता है, ये स्थिति है। कुल मिला के कहानी ये है कि जैसे ही किसी स्टॉक्स में मोमेंटम होता है, वो मोमेंटम को फिर आप लोग चेज़ करते हैं, हम लोग चेज़ करते हैं, और बाद में फिर उसमें एक डीप करेक्शन आता है। तो कुछ ऐसा ही आप ये समझिए कि स्टार्टअप के वैल्यूएशन में हो रहा है, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं जो वैल्यूएशन है एक्चुअल कहीं ना कहीं वो करेक्शन आ रहा है, उनमें बड़ा करेक्शन आ रहा है। और आप जो बाकी जो स्टार्टअप है, जैसे मेरे ख्याल फार्म इजी है, स्विगी है, वहाँ पे और क्या हालात हैं? सर देखिए, जो ऑनलाइन फार्मेसी वाले हैं उसकी स्थिति तो कुछ हम लोग देख ही रहे हैं कि अभी सरकार ने उसको लेकर गाइडलाइंस जारी नहीं करी, क्योंकि यहाँ पे भी बिल्कुल वही स्थिति बन रही है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जो ई कॉमर्स को लेकर जो लगातार जो रिटेलर्स हैं वो किस चीज़ की शिकायत करते रहे हैं कि नियम में पारदर्शिता नहीं है, वो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं तो फ़ायदा उठता है। तो यहाँ पर भी जो ऑनलाइन फार्मेसी को लेकर अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि सरकार इसके ऊपर क्या करने वाली है। ये तो स्थिति अलग हो गई, लेकिन अभी जो सिनेरियो बन रहा है, मैं आपको साफ बताऊँ, ये सिनेरियो ये है कि भाई जो एक तरह का बबल था वैल्यूएशन का, वो अब घटने लगा है। दूसरी चीज़, जो स्टार्टअप्स कंपनियां हैं वो दो चीज़ों पे फोकस कर रही हैं, तो जॉब कट कर रही हैं। देखिए हम लोग पिछले दिनों में देख रहे हैं, चाहे वो बायजूस हो, चाहे वो मीशो हो, या फिर और भी कंपनियां, वो लगातार नौकरियां जा रही हैं लगातार। दूसरी चीज़ ये रेवेन्यू जनरेट के ऊपर फोकस कर रही है कि कैसे रेवेन्यू जनरेट किया जाए, तो उस मॉडल पर काम किया जा रहा है। और आने वाले दिनों में ये देखने को मिल सकता है कि अगर रेवेन्यू पे मॉडल के ऊपर अगर तरीके से काम किया जाए तो ये कंपनी प्रॉफिटेबल भी हो सकती है। ठीक है, कुल मिला के करेक्शन का दौर है स्टार्टअप में। आने वाले वक्त में ये पता चलेगा कि कौन से स्टार्टअप हैं जो थ्राइव करेंगे और कौन से स्टार्टअप हैं जहां कहीं जो मुश्किलों का सामना करेंगे। बिजनेस जगत की तमाम ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए बिजनेस टुडे बाज़ार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।